आपकी चाय। ऋषभ, मुझे माँ बनना है। जान, हम मेहनत कर तो रहे, बाकी फल तो भगवान के हाथ में है। हमारी शादी को 1.5 साल हो गए। आपको याद है वो मेरी सहेली सरिता, उसकी शादी हमारी शादी से 1 महीने बाद हुई थी। कल ही उससे बात हुई, वो माँ बन चुकी है और बहुत खुश है। टेंशन मत लो, हो जाएगा बच्चा। 1.5 साल ही तो है हमें भी। पता है कितने लोग हैं 10-10 साल तक बच्चा नहीं होता है। मुझसे इतना सब्र नहीं होगा। हम ऐसा क्यों नहीं करते, किसी डॉक्टर के पास चलते हैं? जान मेरी, जो डॉक्टर होते हैं ना सिर्फ पैसे बनाते हैं, उनके पास जाएंगे कुछ का कुछ बता देगा। मुझे नहीं पता, मुझे बच्चा चाहिए। मुझे बस एक ही चीज आती है, सिर्फ रोमांस। तुम्हें पता है, रोमांस के लिए पे ही परिवार की इमारत बनती है। बच्चे भी इससे आ जाएंगे। बल्लू कहाँ है? अब वो गांव गया है अपनी वाइफ को लेने। हेलो, मैंने तुमसे कहा ना कि ऑफिस टाइम में कॉल मत किया करो। हाँ पता है आप बिजी हो, वो बात ही ऐसी थी कि कॉल करना पड़ा। एक खुशखबरी देनी थी आपको। क्यों, तुम्हारी मम्मी आ रही है क्या? वो आई तो आपको क्या, एक्चुअली वो आप पापा बनने वाले हैं। क्या? हाँ, अच्छा सुनो ना, आज आप ऑफिस से छुट्टी लेके घर जल्दी आ सकते हो? तो मैं चाहती थी कि ये खुशी मैं आपके साथ मनाऊं। यार आज ना काम बहुत है, थोड़ा लेट हो जाऊंगा। आपके पास तो काम हमेशा ही रहता है। खैर, बाहर में जाओ आप। अच्छा बाबा, मैं आता हूँ। मैं भाव बन गया। जानू, देखो सरप्राइज। आप ये सब क्या है? हमारे होने वाले बच्चे के लिए खिलौने। आओ दिखाता हूँ। ये देखो। मैं भी आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, चलो मेरे साथ। ये देखो मैंने क्या लगाया। तो बताओ मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? कहाँ जाना है तुम्हें? मुझे लगा था तुम मुझे बाहर लेकर जाओगे, मुझे ट्रीट दोगे। दूंगा ना ट्रीट। बैठो, में चलते हैं। कुछ तो शर्म कर लो, अब तुम पापा बनने वाले हो। तो क्या, मैं प्यार भी नहीं कर सकता तुम्हें? कर सकते हो मगर दूर से। दूर से कैसे प्यार होता है? छोड़ो फिर बताते हो।
तुम ये सब करोगे तो क्या सोचें? बच्चे को थोड़ी ना कुछ पता चलेगा। अच्छा हुआ जो तुम पार्वती को यहाँ ले आए, वरना इसका वहां मन नहीं लगता तुम्हारे बिना, और तुम्हारा यहाँ मन नहीं लगता इसके बिना। हाँ मैम साहब, ये बात तो है। आज तुम्हारे साहब जल्दी चले गए, नहीं तो तुम उनसे भी मिल लेती। कोई बात नहीं मैम साहब, बाद में मिल लेंगे। और ये तो यहाँ आना ही नहीं चाहती थी। अब क्यों? कह रही थी साड़ी बहुत पुरानी हो गई है, फट गई है, अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मैंने कहा साहब और मैम साहब हमें परिवार के तरह मानते हैं, अपने घर में शर्म कैसी। बिल्कुल सही किया। रुको, मेरे पास कुछ साड़ियाँ हैं जो मैं अब ज्यादा नहीं पहनती, मैं लेकर आती हूँ। आज कुछ ज्यादा काम है नहीं, एक काम करता हूँ, आज घर जाके उसे सरप्राइज देता हूँ। चाबी भी मेरे पास ही है, गले लगाऊंगा ना पीछे से, खुश हो जाएगी। देखना मैम साहब की पुरानी साड़ी भी ना नई साड़ी जैसी दिखती है। हीरोइन बन जाओगी तुम, हीरोइन। ये देखो, ये कुछ साड़ियाँ हैं तुम्हारे लिए, तुम पे बहुत अच्छी लगेंगी। अच्छा बोलो भैया, मैं थोड़ी देर के लिए मंदिर जा रही हूँ, तब तक आप लोग बातें करो, और हो सके तो आप घर की सफाई कर लेना, ठीक है? जी मैम साहब, ठीक है। अरे क्या कर रहे हो? वही जो मैं यहाँ करने के लिए बेताब था, और वहाँ तुम। हम कोई बेताब शेताब नहीं थे। झूठ बोलने में तो माहिर है तू। चल अब इन कपड़ों को पहन कर दिखा, पता तो चले हमारी हीरोइन किसी से कम थोड़ी ना है। चल। किसी हीरोइन से कम नहीं है तू। क्या कमाल लग रही है, तुझे देख के तो मेरा मन खराब हो रहा है। आ जाओ ना। क्या कर रहे हो? कोई आ जाएगा। अरे घबराओ मत, कोई नहीं आएगा। मैम साहब मंदिर गई हैं, उन्हें आने में कम से कम 3 घंटे तो लगेंगे, और साहब शाम को आते हैं।
ये तुमने क्या किया करना? जिस बच्चे को देख के मैं खुश हो रहा था वो पल्लू का हो सकता है? ये क्या किया तुमने? ये लीजिए आपका दूध। क्या हुआ है ऋषभ? देखो जब से आप आए हो चुप चुप से हो। कुछ नहीं, मेरा मूड ठीक नहीं है। ओके, मुझे पता है ये मूड कैसे ठीक करना है। नाटक करने की जरूरत नहीं है। नाटक कर रही हूँ मैं? क्या हुआ है आपको? हाँ, वही तो नहीं होना चाहिए था। कुछ हुआ है क्या? ऑफिस में किसी ने कुछ बोला है क्या? ऑफिस में किसी ने बोला होता तो ठीक था। यहाँ मेरी लाइफ से झगड़ा हो गया। क्या हुआ है आप बताएंगे? इस बच्चे का बाप कौन है? बच्चे का बाप? आप मुझ पर शक कर रहे हो? हाँ, क्या हुआ? जवाब दो आप। आपको लगता है मेरा चक्कर चल रहा है किसी और के साथ? बोलिए। मुझे तुमसे कोई बात नहीं था। ये सब क्या है? हमारे होने वाले बच्चे के लिए खिलौने। ये देखो। मैं भी आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ कि देखो मैंने क्या लगाया। अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या हुआ ऋषभ? आपने मुझे ऐसे क्यों बुलाया? है कोई वजह? मैं कुछ दिन से देख रही हूँ, कुछ तो गड़बड़ है आपके साथ। मेरे साथ? हाँ, एक्चुअली गड़बड़ बाहर से नहीं है, आपके दिमाग में है। अब वो फालतू का सवाल मत पूछना कि बच्चे का बाप कौन है। यही तो पूछना है कि बच्चे का बाप कौन है, मैं या बल्लू? बल्लू? हाँ? मैं एक नौकर के साथ? आप इतना गंदा सोच भी कैसे सकते हो? तू गंदा कर सकती है और मैं गंदा सोच भी नहीं सकता। पता इस बच्चे का बाप कौन है? यही बातें करनी ना तो मैं जा रही हूँ। ऐसे कैसे चली जाएगी? जवाब देकर जाना पड़ेगा। बता बच्चे का बाप कौन है? आप पागल हो गए हो? नहीं, इलाज करो। मैं अपना इलाज कराऊं और तू बस इसके साथ मजे करे। ऐसे चोरों बजे पागल हो गए हो? ऐसा क्यों किया तू?
ये लो मैडम की लिपस्टिक। मेम साहब को अगर पता चला कि तुमने उनकी लिपस्टिक हमें दी है तो वो गुस्सा होंगी। अरे उन्हें पता नहीं चलेगा। अब देख, तू किसी मैम साहब से कम लग रही है क्या? अच्छा चलो अभी घर चलते हैं, बहुत रात हो गई है, साहब और मेम साहब आने वाले होंगे। घबराओ मत। जब साहब और मैम साहब जब शनिवार के दिन कभी बाहर बुलाते हैं ना, तो वो खाना खा के पिक्चर देख के आधी रात के बाद ही आते हैं। और वैसे भी ये शहर है, गांव नहीं। यहाँ रात भी दिन जैसा होता है। करुणा यहाँ कैसे हो सकती है? उसे तो मैंने क्या रहा है सब? अरे साहब आ गए? माफ़ कीजिएगा साहब, वो मेरी बीवी गांव से आई थी तो मैंने सोचा। ये तुम्हारी बेबी है? बीवी है साहब, मैं किसी और के साथ ऐसा वैसा करने का सोच भी नहीं सकता। लेकिन ये साड़ी, ये तो करना की है। अरे अरे साहब जी, पार्वती की साड़ी फट गई थी तो मैम साहब ने अपनी साड़ी से दे दी, और एक नहीं ऐसी 4 साड़ियाँ दे दी हैं। मैंने अपने हाथों से अपने बच्चे को मार डाला। बल्लू, पुलिस को कॉल करो।